कतगा स्वाणु कतगा प्यारू, कतगा स्वाणु कतगा प्यारू। मेरू मुल्क मेरू गाँव, मेरू पहाड़ मेरू गाँव, मेरू मुल्क मेरू गाँव। जन्म भूमि आज मेरी, जन्म भूमि आज मेरी, मैं उत्तराखंडी छाऊं, मैं उत्तराखंडी छाऊं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। और आजकल मैं फिर से कुछ दिन के लिए गांव आया हूं। तो गांव में आजकल काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है। कल दोपहर में यहां बारिश हुई थी और अच्छी बारिश हुई, और अब आसमान जो है बिल्कुल साफ़ हो रखा है। ये देखिए नीला बिल्कुल, और धूप लग रखी है चटक। और आजकल वसंत ऋतु का मौसम है, तो इसलिए धीरे धीरे जो फूलों पर नई कोपलें फूट रही हैं, नई कलियाँ आ रही हैं। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं सरसों के फूल भी अच्छी तरह से खिले हुए हैं। तो ये है वसंत की खूबसूरती। और इस समय काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है चटक। और ये है हमारा गांव का घर। 2 कमरे हमारे नीचे हैं और 2 कमरे ऊपर हैं। और जो हमारा पुराना मकान है वो है हमारे गांव में। ये हमारा गांव है सामने। तो जो हमारा पुराना मकान है वो गांव में है, वहाँ अभी कोई रहता नहीं है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ अपने घर के आसपास कैसा वातावरण है, क्या क्या हो रखा है। ये घर के आंगन में तिमले के पत्ते रखे हैं। तिमला एक पेड़ होता है और फल भी होते हैं उस पर काफ़ी अच्छे मीठे, जिसे कि हिंदी में अंजीर कहते हैं। तो अंजीर को ही पहाड़ी भाषा में तिमला कहा जाता है। तो उसके पत्ते हैं ये, और इनको सुखा करके जानवरों के लिए पीढ़ा बनाया जाएगा। पीढ़ा मतलब जो उनका सुबह का ब्रेकफास्ट होता है जानवरों का। इनको सुखा करके और फिर इनका इस तरह से ये चूरा हो जाएगा। तो फिर इसको उबाल करके पका करके और फिर जानवरों को दिया जाता है। और इधर देखिए एक क्यारी में हमने धनिया और मेथी बो रखी है। शिवी आप कहाँ से आ रहे हो? नीचे से। क्या करने गए थे वहाँ? कुदाल की वो अच्छा, कुदाल का सिर गिर गया वहाँ। ठीक है। यहाँ पर ये हल्दी रखी है, पहाड़ी हल्दी। इसको उखाड़ करके फिर इसको उबाला जाता है और फिर इसको ओखली में कूट करके इनको सुखाने के लिए रखा गया है। तो अभी इनको और बारीक पाउडर इनका बनाया जाएगा। ये देखिए इस खेत में हमने बो रखी है मेथी, और मेथी की अच्छी पैदावार। और फिर इसी मेथी से हम एक दिन बीज भी बना लेते हैं। और उधर पिताजी और शिवी कुछ कर रहे हैं वहाँ का पर काम। वो वहाँ पर कह रहे हैं कि अभी वो बोएंगे वहाँ पर क्या, हल्दी को लगाएंगे, जिससे कि हल्दी की नई फसल बन सके। और ये है हमारे घर से चारों तरफ का व्यू। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है मिलन केंद्र। तो यहाँ पर जो गांव की बैठकें होती हैं, मीटिंग्स होती हैं जो लोगों की, वो होती हैं। और ये है हमारी प्राइमरी स्कूल, और वहाँ पर कुछ मकान। ये हमारी प्राइमरी स्कूल है। और वो जो आप ऊपर जंगल देख रहे हैं वो लास्ट वहाँ तक कभी हम गाय और बच्चों को ले जा करके चराते थे वहाँ जंगलों में। लेकिन अब वो जंगल भी सुनसान हो रखे हैं बिल्कुल। यहाँ पर कुछ माल्टे रखे हैं जो कि अंदर से तो ख़राब है नहीं, केवल बाहर से गिरे होंगे नीचे पेड़ से। तो इस वजह से इन पर ये कुछ निशान बन चुके हैं। तो आज हम इनकी खटाई भी बनाएंगे दिन में। खाओगे शिवी खटाई? चलो ठीक है फिर। तो इनकी खटाई बनेगी दिन में। और अब मैं ले जाता हूँ आपको अपने बगीचे की तरफ। यहाँ बो रखे हैं आलू। तो आलू के लिए बना रखी है ये नालियाँ, और इनमें बो रखे हैं आलू। और ये हमारे माल्टे का पेड़। अब की बारिश से खूब माल्टे खाए हमने। और इसमें है घंडिउड़ी, देख रहे हैं आप, घंडिउड़ी।
जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गौरैया। और ये है हमारा आम का पेड़, काफ़ी हरा हो रखा है आजकल। और ये ऑरेंज ट्री, और ये है छीमी की बेल, पहाड़ी छीमी, और यहाँ पर पिताजी और शिव भी कर रहे हैं खेत में खोदने का काम। शिवी एक सामने से खोदते हैं, एक तरफ को, उधर को मुंह कर, दादाजी की तरफ मत कर मुंह। आती है कुदाल चलानी कि नहीं आती है? पैर पे मत मारना। मैं खोदूं? ना आपकी दूसरी है तो सही, इससे खोदो। इससे खोदो। और ये है हमारा दालचीनी का प्लांट। देखिए इसके पत्ते इस पर पक्के हो चुके हैं, अब इस पर नए पत्ते आएंगे वसंत ऋतु में। और इस खेत में बो रखे हैं गेहूँ। तो गेहूँ की फसल जो है सर्दियों में उतनी नहीं बढ़ती है यहाँ, क्योंकि पर्वतीय प्रदेश में ठंड के कारण गेहूँ का उत्पादन, जब गर्मी पड़ेगी तभी ये बड़े होंगे। तो सर्दियों में ऐसे ही रहते हैं ये छोटे छोटे। और अब जब वसंत ऋतु आ गई है और चटक धूप खिल रही है यहाँ, तो अभी देखिए इनकी जो बालियाँ हैं ये अभी पकी नहीं है, अभी इनके अंदर दाना भी नहीं बन रखा है। तो इनको पकने में अभी लगेगा कम से कम 2 महीने का टाइम इनको अभी और लगेगा, और उसके बाद ये पक कर के तैयार होंगी। ये देखिए बिल्कुल कच्ची बालियाँ हैं अभी इनकी। और दोस्तों हमारे गांव से तो परिचित हैं ही आप। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले के बीरोंखाल ब्लॉक में स्थित है हमारा गांव, जिसका नाम है खितोटिया। तो ये हमारे गांव का मुख्य हिस्सा है, लेकिन गांव में लोग कम ही रहते हैं अब, तो इसलिए खेती भी धीरे धीरे कम हो रही है, जनसंख्या भी कम हो रही है। और अधिकांशतः यदि देखा जाए तो बुज़ुर्ग लोग ही गांव में ज़्यादा हैं, क्योंकि युवा तो अधिकतर बाहर चले गए हैं शहरों में अपने व्यवसाय के लिए, अपनी जॉब के लिए। आजकल वसंत ऋतु है तो ना ज़्यादा सर्दी हो रखी है और ना ही ज़्यादा गर्मी है, लेकिन जब कल बारिश हुई तो उसके बाद थोड़ा मौसम ठंडा हो गया। और ये है हमारा घर पहाड़ों की हसीन वादियों में बसा हुआ। जो सुकून और शांति दोस्तों इन पहाड़ की हसीन वादियों में है, मुझे लगता है वो अन्यत्र कहीं हमें नहीं मिल सकती है। तो इसलिए आप भी आइए देवभूमि में। तो दोस्तों नीचे आपको एक लाल बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। मैं इसी तरह के ब्लॉग बनाने की आपके लिए हर संभव कोशिश करूँगा कि मैं इस तरह के ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए बना सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय देवभूमि।